पास क्या दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है। अब इस पैराग्राफ को आप समझिए ना, बहुत ही शानदार पैराग्राफ है और आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 क्या दे रखा है, y बराबर पी एक्स, एक एक्स में पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री 5 का। ठीक बात है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में भी कुछ खास बातें दे रखी थी इसने, बहुत ही आसान सा पॉलिनोमियल है। ऐसे पॉलिनोमियल दे रखा है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम है और ये इसका मिनिमम है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐसे कुछ दे रखे हैं, ये कुछ पॉइंट्स मालूम है हमें। अब सवाल में क्या दे रखा है, सवाल को समझते हैं। सवाल में दे रखा है एक पी डैश एक्स बराबर 0 हैज रियल रूट अल्फा बीटा गामा। मतलब पी डबल डैश एक्स, मतलब पी डबल डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, पी डैश एक्स की बात करें तो भैया पावर 4 में जाएगा, पी डबल डैश एक्स की बात करें तो भैया कितना जाएगा, पावर 3 में जाएगा, एक्स पावर 3। तो पी डबल डैश एक्स के हमारे पास 3 रूट आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, ये दे रखा है। ठीक है, हैज रूट अल्फा बीटा गामा देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल आएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखो पहली बात तो क्या समझो, इस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये बहुत आसान सा पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा, पहले पी डबल डैश एक्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि पी डबल डैश एक्स अगर 0 आ रहा है, पी डबल डैश एक्स कहाँ 0 आएगा, एट द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, जिन पॉइंट पे भाई एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो। ठीक है, मतलब एफ डबल डैश एक्स जिन पॉइंट पे 0 आ रहा है हमारे पास में उन पॉइंट्स पर क्या होगा, एफ डैश एफ डबल डैश एक्स का रूट आएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी खास बात क्या है कि इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो एफ डैश से 3 रूट आ रहे हैं, सॉरी एफ डैश के 4 रूट्स आ रहे हैं। कौन कौन से रूट आए, एफ डैश के रूट के बारे में बात करें तो एक रूट तो ये है एफ डैश एक्स यहाँ 0, एफ डैश एक्स यहाँ 0, एफ डैश यहाँ 0, एफ डैश से मतलब अपना पी डैश, पी डैश के 4 रूट आए। अब इन्हीं के रूट के बीच में क्या हुआ, एफ डबल डैश एक्स का रूट आ रहा होगा यूजिंग रॉल्स थ्योरम। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा ना, अब देखो मैं रॉल्स थ्योरम की अगर बात करूं तो अगर भाई पी डैश 0 आया, मान लो -2 और -1 के बीच में, पी डैश -2 -1 के बीच में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो यूजिंग रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन पी एट विच क्या होगा, पी डबल डैश एक्स 0 होगा। मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो आ रहा होगा जहां पर पी डबल डैश एक्स 0 आएगा। ठीक है, तो इसको देखो 4 रूट आ रहे हैं तो भाई एक रूट इसके बीच में आएगा। अब एटलीस्ट का मतलब एग्जैक्टली होगा, तो एक ये पावर 4 का ही आ गया, 1 2 3, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा। तो हमने रॉल्स थ्योरम की हेल्प से बोल सकते हैं। तो रॉल्स थ्योरम की हेल्प से अगर हमने इस बात को बोला तो भाई एक रूट तो इन दोनों के बीच में आया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक रूट यहाँ होगा, कहीं ना कहीं एक रूट इन दोनों के बीच में होगा। मैं इसे रेड पेन से दिखाता हूँ या फिर ब्लैक पेन से ना, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा और एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। ये रूट है, मान लो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और दिस इज गामा। क्लियर, और यहाँ ओरिजिन यहाँ कहीं है। अब स्टूडेंट्स एक बात तो आपको समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा जब आप कैलकुलेट करोगे, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा कितना है, -2 आया। एक रूट -1 और 0 के बीच में आ रहा है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1। एक रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है, सो ग्रेटेस्ट रूट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट रूट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, -3 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई है ना, अच्छे ढंग से हमें क्लियर हुआ। नाउ अब आगे का पॉइंट और समझते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन का मिनिमम नंबर ऑफ रूट हमसे पूछा हुआ है। अच्छा, कभी भी अगर ऐसे इक्वेशन दे रखा होगा ना, पी डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर, पी डैश ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे कुछ दे रखा है, तो इसको हमेशा पहले आप ऐसे लिखा करो अलग अलग करके, पी डबल डैश एक्स, पी डबल डैश एक्स प्लस पी डैश एक्स और पी ट्रिपल डैश एक्स। तो ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ और इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो ऐसा अगर लिखा हुआ है, एरो इधर उधर जा रहे हैं ना, तो मतलब u इंटू बी का डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा आपको,
u को बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dv ओवर dx, या फिर ऐसे लिखता हूँ u को बाहर निकाला b डैश, फिर b को बाहर निकाला u डैश, ऐसे कुछ है ना। u का डिफरेंशिएशन इधर, इसका डिफरेंशिएशन इधर आ रहा है, मतलब ये तो क्या लिखा है u इंटू बी का डिफरेंशिएशन। मतलब अगर इस वाली टर्म की अगर मैं बात करूं तो बात तो फिर ये रही ना कि ये तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ p डैश x, इधर से एरो जाएगा तो p डबल डैश x, तो इसी का रूट लिखा हुआ है। तो अब हमसे क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो p डैश x के तो एग्जैक्टली 4 रूट आ रहे हैं, p डबल डैश x के एग्जैक्टली कितने रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं। तो टोटल रूट कितने हुए, 7 हुए हमारे पास में। अगर टोटल रूट अगर 7 है, ठीक, ये आ गया 7 रूट। तो भाई अब इसके डिफरेंशिएशन का तो क्या होगा, एक रूट कम हो जाएगा, डिग्री एक रूट कम हो जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट हमारे पास कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो क्या ऑप्शन दे रखा है, 6 एंड 7 का बी और सी, 6 एंड 7 का ऑप्शन बी एंड सी, 6 एंड 7 का बी एंड सी सही ऑप्शन है। ओके, और दोनों क्लियर हो गया। अब लास्ट में समझते हैं हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स इंटीजर टाइप।